नअमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज हम एक ऐसा ही सच्चा वाक़या बयान करने जा रहे हैं। जैसा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब एक मार्के में कामयाबी के बाद नहायत ही खूबसूरत महल रहाइश के लिए पेश किया गया तो आपने इससे मुंह फेरते हुए कहा, हम यहाँ हमेशा रहने को नहीं आए। ये महल इनके लिए नहीं जिन्हें मौत का हर घड़ी इंतज़ार हो। हम तो जहाँ अपने अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी के लिए आए हैं। सलाहुद्दीन जब काहिरा के हुक्मरान बने तो बहुत बड़ा ख़जाना इनके हाथ लगा, लेकिन सुल्तान ने इसमें से कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ अपने मातहतों में बांट दिया। वफ़ात के वक्त सुल्तान का कुल असासा सिर्फ 1 दिनार और 40 तोले चांदी के सिक्के थे। इनकी तजहीज़ो तदफीन के लिए कर्ज लेना पड़ा। सुल्तान ने मरने से पहले अपने परचम बरदारों को अपने पास बुलाया और फरमाया कि तुम मेरे जनाजे के आगे आगे नए फैंसी किस्म के अलम की बजाय पुराने कपड़े का झंडा उठाकर चलते हुए बुलंद आवाज़ से ये कहना, लोगों इधर देखो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इन बसीदा कपड़ों के सिवा अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा रहे। अल्लाह अल्लाह। ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने मुसलसल फतूहात से पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। अंग्रेज़ जिससे थर थर कांपते थे। जब सुल्तान इस जहान फ़ानी से रुखसत हुआ तो कोई घर छोड़ गया, ना ज़रई ज़मीन ना कोई जायदाद। इस मर्द दरवेश की वफ़ात को तकरीबन 1000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यूरोप और एशिया के मौरख़ीन इस फरमा रवां का नाम आज भी इज़्ज़त व एहतराम से लेते हैं। तारीख़ शायद है कि सिर्फ वही बादशाह और फरमा रवां दीन व दुनिया में सुरखरू होते हैं जो ज़र जवाहिर और मालो मता से कोसों दूर और ऐशो इशरत से बिल्कुल आज़ाद हूँ। अल्लाह की राह में जहाद गोया इनकी ज़िंदगी का महबूब मशगला था। जहाद का शौक़ आपके दिल में यूँ गुज़े था कि सवाए जंग और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ज़िक्र के और कोई बात और कोई काम इन्हें सूझता ही न था। जो शख्स भी आपसे जहाद की बात करता आपको अच्छा लगता और वही आपका मुकर्रब होता। जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के इस शौक़ में आपने अपने अहलो यार और घर-बार सब कुछ छोड़कर जंगी खैमों को अपना मस्कन बना लिया था। एक दफ़ा सुल्तान साहिल समंदर पर आए, लहरें जो बन पर थी। इस लम्हे सुल्तान ने कहा, जब मैं ज़मीन की खुशकी पर तमाम कुफरिया ताकतों को ज़ेर कर लूँगा तो फिर समंदरी सफ़र करके जज़ायर और समंदर पार रहने वाले अल्लाह के दुश्मनों पर जलगार करूँगा, जहाँ तक कि रोए ज़मीन पर कोई काफिर कोई मुनकर ज़िंदा ना रहे। जब सुल्तान से कहा गया कि फ़ौजों को समंदर में ले जाना मुनासिब नहीं, हलाकत का ख़तरा है, तो सुल्तान ने पूछा, बताओ फिर मुसलमान के लिए सबसे बेहतर मौत कौन सी है? जवाब दिया गया कि शहादत फ़ी सबीलिल्लाह। सुल्तान ने कहा, तो फिर मैं बहरो बर में ऐसी मौत की तलाश में रवाना होना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।